लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों के बाद लेबनान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है और इसी बीच इजराइल की सेना एक दिन पहले दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त हमले किए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि इजराइल के लड़ाकू विमान लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान पर मंडराते हुए दिखाई दिए। खबरों के मुताबिक इजराइल के लड़ाकू विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। यही नहीं, बेरूत में दहशत का माहौल तब बन गया जब इजराइल के फाइटर जेट आसमान से आग की चिंगारियां छोड़ते रहे। बेरूत की कुछ तस्वीरें सामने जिनमें धुएं का एक बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। बेरूत में लोग इस बात से डर गए कि उनके ऊपर हवाई हमला होने वाला है। इजराइल की वायुसेना ने यह कदम उस वक्त उठाया जब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह अपने लड़ाकों को संबोधित कर रहे थे। इजराइल की वायुसेना का यह कदम जंग के ऐलान की तरह देखा जा रहा है। तो साइबर वॉर में हिजबुल्लाह अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह चीफ बोला आर पार का युद्ध। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब लेबनान में इजराइल की तरफ से ये रॉकेट दागे गए, जिसके बाद अब सब लोगों को वहां पर लगा कि उनके ऊपर ये अटैक होने वाला है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध के इस नए दौर में इजराइल किसी भी हालत में हिजबुल्लाह को नहीं बख्शेगा और इस तरह के हमले लगातार जारी रहेंगे। तो हिजबुल्लाह के रक्षा मंत्री इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से हिजबुल्लाह को साफ तौर पर धमकी दी गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के इस दौर में इजराइल किसी भी हालत में हिजबुल्लाह को बख्शेगा नहीं और इस तरह के हमले जारी रहेंगे। उधर हिजबुल्लाह को इजराइल ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। लेबनान में सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही हिजबुल्लाह कुछ करता आईडीएफ ने एक एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के करीब 150 रॉकेट तबाह कर दिए। बताया गया कि हिजबुल्लाह इन 150 रॉकेट को इजराइल की तरफ दागने की तैयारी कर रहा था। तो हिजबुल्लाह को इजराइल ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। लेबनान में सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह बदला लेने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि हिजबुल्लाह कुछ करता आईडीएफ ने खुद एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के करीबन 150 रॉकेट तबाह कर दिए। बताया गया कि हिजबुल्लाह इन 150 रॉकेट को इजराइल की तरफ दागने की तैयारी कर रहा था। उधर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। लेबनान में हुए धमाकों के बाद अपने पहले भाषण में नसरुल्लाह ने कहा कि पेजर और वॉकी टॉकी धमाके का उचित जवाब दिया जाएगा। हालांकि वो किस तरह से जवाब देंगे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है। साफ तौर पर कहा गया कि लेबनान में धमाकों के बाद ये बड़ी धमकी दी गई और उन्होंने कहा कि ये बदला जो है लिया जाएगा। धमाकों का उचित जवाब देने की बात कही गई। हालांकि ये जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, किस रूप में लिया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो लेबनान में वॉकी टॉकी में हुए धमाके में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाके अली मोहम्मद का पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में उनके साथ जनाजे में लोग शामिल हुए। भारी संख्या में महिलाएं भी जनाजे में नजर आई। अली मोहम्मद की मौत बुधवार को हुए वॉकी टॉकी धमाके में हुई थी। उधर लेबनान में पेजर और फिर वॉकी टॉकी में हुए धमाके के बाद आम लोगों में अजीब सी दहशत है। हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि लोग किसी भी सामान को छूने से बच रहे हैं। सड़क चलते अगर किसी का मोबाइल जमीन पर गिर जा रहा है तो उसे उठाने तक से लोग कतरा रहे हैं। अब तो लेबनान के लोग सिगरेट जलाते समय लाइटर का इस्तेमाल करने में भी डर रहे हैं। साथ ही घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रीज, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन को भी लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह को धमकी दी है। इजराइल के सेना प्रमुख ने हिजबुल्लाह पर अब तक हुए हमले को सिर्फ ट्रेलर बताया। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी नेतन्याहू से बदला लेने की शुरुआत कर दी है।
इजराइल का साइबर युद्ध, जल जाएगा सारा लेबनान। जिसे हाथ लगाएगा हिजबुल्लाह, वो बन जाएगा बारूदी बम। नेतन्याहू की यूनिट 8200 सबसे बड़ा हमला अब होगा। नेतन्याहू की गिरफ्त में खामनेई का सुपारी किलर। ये युद्ध इजराइल में हमास के नरसंहार से शुरू हुआ था। हमास से इजराइल ने बदला लेना शुरू किया तो बम बारूद के धमाके होने लगे। फिर इसमें ईरान समर्थक हिजबुल्लाह और हूती भी शामिल हो गए। इजराइल के दुश्मनों ने रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। जवाब में इजराइल ने जंगी जेट के साथ फाइटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लेकिन पारंपरिक हथियारों से शुरू हुआ युद्ध अब सबसे भयानक और भीषण हथियारों के दौर में पहुंच गया है। यह आधुनिक दौर का सबसे भयानक और भीषण साइबर वॉर है, जिसमें हिजबुल्लाह लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं, वो भी बिना सीधे हमले के। इजराइल सेना की यूनिट नंबर 8200 ने ये बारूदी बिसात बिछाई, जिससे हिजबुल्लाह, हमास और हूती ही नहीं, ईरान की भी हेक शुरू कर दी। इजराइल के हमले की धार देखिए, ताबड़तोड़ और अंधाधुंध अटैक का तूफान आया हुआ है। पेजर बम धमाके में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर के जनाजे का ये दृश्य देखिए। अपने लड़के का मातम मना रहे नसरल्लाह के फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था इस जनाजे में भी डेथ ट्रैप बिछाया गया। एम्बुलेंस के करीब भारी भीड़ के बीच जब ब्लास्ट हुआ तो तहलका मच गया। इजराइल ने 3 दिन में 3 डिवाइस के इस्तेमाल से हिजबुल्लाह लड़ाकों को मौत पाटी है। लेबनान में 3 दिन में धमाकों के 3 तरीके। पहला हमला मंगलवार 17 सितंबर को करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट से हुआ, जिसमें हिजबुल्लाह के 12 लड़ाके हलाक हुए और करीब 3000 घायल हुए। दूसरा हमला बुधवार 18 सितंबर को हिजबुल्लाह फाइटर्स के वॉकी टॉकी में धमाकों के साथ हुआ। इसमें नसरल्लाह ब्रिगेड के 20 फाइटर्स मारे गए और करीब 450 घायल हुए। लेबनान में तीसरा हमला गुरुवार 19 सितंबर को 16 सिस्टम में धमाके के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 6 के घायल होने की जानकारी है। हिजबुल्लाह फाइटर बैटरी से चलने वाली जिस भी डिवाइस को छू रहे हैं, वो जोरदार धमाके से उसके चीथड़े उड़ा दे रही है। डिवाइस ब्लास्ट से बचने वाले हिजबुल्लाह फाइटर्स को नेतन्याहू के आसमानी योद्धा मिट्टी में मिला रहे हैं। بخصوص موضوع الشهداء، نحن آخر رقم عند وزارة الصحة بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحة كانت 25 شهيد. نحن حتى الآن في عنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا أصدرناه امبارح بالليل آخر واحد كان 20. نحن الرقم اللي هلأ عنا 25 شهيد. इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के 6 शहरों में बारूदी जलजला ला दिया है। इजराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चिहने, तैबे, बिलिडा, मीसल जबल, एतरॉन और कफर केला इलाके को धुआं कर दिया है। इजराइल के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह पर हमले का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के खात्मे से शुरू होगा। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, इजराइल उन सब से गिन कर बदला लेने के लिए तैयार है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने यह भी दावा किया है कि इजरायली हमले के कई खौफनाक तरीके अब भी आजमाए जाने बाकी हैं। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה 2 מטרות מרכזיות. יש עוד: פירוק החמאס, השבת החטופים.